तो स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ठीक। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड नामक वैज्ञानिक थे, ठीक। उन्होंने समझ लो एक प्रकार से मैथ को खेला और क्या किया, जैसे कि आपके पास मान लो कोई नंबर दिया गया है, उसको आप डिवाइड करते हैं। मान लो आपके पास 10 एक डिजिट है, 10 एक डिविडेंड है, बात के लिए एक भाज्य है। बोल दिया जाए इसको 5 से विभाजित करो, 5 से भाग दो, तो भाग देने पर कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये हमारा भागफल हो गया, कोशिएंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया? डिवाइजर हो गया। और जो रिमाइंडर आया मान लो 5 दूना 10 माइनस रिमाइंडर कितना है? 0। ये हमारा क्या है? ये हमारा है भाजक। ये हमारा क्या है? ये हमारा इसको बोलते हैं भाज्य, भाज्य बोलते हैं। इसको बोलते हैं भागफल और इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, बोले तो शेषफल। इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड डेंड। थोड़ा स्पेलिंग ध्यान देते हैं, डिविडेंड ही बोलते हैं ना। हाँ, डिविडेंड ही बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कोशिएंट, कोशिएंट, ठीक। बात क्लियर? ये होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या किया उन्होंने? अब देखो, आप अगर बुद्धि लगाएं कि 10 को हम कैसे प्राप्त करें, 10 को कैसे प्राप्त करें, तो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 2 और प्लस में 0 ऐड करो या ना ऐड करो, पर ऐड किया जाएगा तो ये बराबर हमारा 10 आ जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार उन्होंने एक प्रमेयिका बनाई। कैसे बनाई इसको इधर समझेंगे। देखो कैसे बनाया, उन्होंने एक पूर्णांक लिया, धनात्मक पूर्णांक लिया, ठीक। इसको b से क्या किया? भाग दिया। b से क्या किया? भाग दिया। तो हमारा भागफल मान लो क्यों आया और शेषफल r आया। a और b दो पूर्णांक थे, ठीक। a को उन्होंने b से डिवाइड किया तो भागफल हमारा क्यों आया? शेषफल r आया, ठीक। तो उन्होंने प्रमेयिका क्या बताई कि जो भाज्य होगा, प्रमेयिका उन्होंने इस प्रकार बताई कि भैया जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड होगा, ये इक्वली होगा किसके? ये हमारा क्या है? डिवाइजर, डिवाइजर इनटू ये हमारा क्या है? कोशिएंट, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा। जैसे ही रिमाइंडर, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया ना, आप सिंपली करते हैं, यही करते हैं, उसी को उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, है ना, शायद उन्हें से जाने हम सब। तो इसको बोलते हैं भाज्य। जो हमारा होगा वो बराबर होगा भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, इसके इक्वल होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर भाज्य उन्होंने कितना लिया था? मान लो ए हमने अपने अकॉर्डिंग माना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी को उन्होंने क्या बताया? इसी को उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताया। क्या बताया? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पर जो r होगा वो ग्रेटर आर इक्वल 0 हो सकता है, बट लेस होगा किससे? b से, क्योंकि b से हम भाग दे रहे हैं, मतलब इसको भाग दिया तो ये प्राप्त हुआ ना, मतलब b इससे बड़ा है, b इससे बड़ा है। यही उन्होंने बताया, यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ में आ गया होगा आई होप। फिर से समझो, उन्होंने क्या किया? a और b दो धनात्मक पूर्णांक लिया, ठीक। b को a से भाग दिया तो भागफल क्यों आया तथा शेषफल आ रहा है। तो उन्होंने प्रमेयिका के लिए एक समझ लो फार्मूला के टाइप में एक इक्वेशन दे दिया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बात क्लियर है? हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझ में आया?
अब भाजक कहाँ, भाजक क्या है, ये है भाजक होता है, यहाँ पर मैंने बताया ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल 101। तो भाज्य हमारा ए है, भाजक हमारा बी है, और भागफल क्यों है, और रिमाइंडर आर है। ये हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब बात कर लेते हैं इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, उपयोग। ये प्रमेय का हो गया, इसका यूज आपको क्लास 10th में पूरा मिलेगा, पर फिर भी जान लेते हैं। देखो इसका यूज केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए होता है, नोट करिए, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए होता है, के लिए होता है। बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। और दूसरा, इसका यूज होता है दो संख्याओं, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए होता है, ज्ञात करने के लिए होता है। दिख रहा है ना, ज्ञात करने के लिए होता है। समझ में आया इसका उपयोग? फर्स्ट हो केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, और दूसरा दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग होता है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर इसको प्रूव कराइए। तो देखिए भाई साहब, प्रमेय होता है ना, प्रमेय थ्योरम को प्रूव किया जाता है, बट प्रमेयिका पहले से ही सत्यापित होती है। हाँ, एक काम किया जा सकता है, इसका यूज करके कुछ फाइंड आउट किया जा सकता है, जैसे कि इसका यूज करके HCF फाइंड आउट किया जाता है ना। तो प्रमेयिका याद कर लीजिए, प्रमेयिका को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में यूक्लिडाज डिवीजन एल्गोरिथम, या दूसरे लैंग्वेज में लेमा बोलते हैं बहुत लोग, लेमा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर हम दो क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन जो होगा सिद्ध करने के लिए, और एक क्वेश्चन HCF फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमारा ये है। एक क्वेश्चन इसको बनाने के लिए, मतलब प्रमेयिका बनाने के लिए, और एक क्वेश्चन HCF करने के लिए, है ना।